क्या कसूर हो गया यार, अस्पताल बना दिए यार, क्या कसूर हो गया यार, बिजली फ्री कर दी यार, क्या कसूर क्या हो गया। कहता है उसका प्रमाण साक्षात है। चाहे कोई भी धर्म हो, हमारे जो सनातन धर्म में पूर्वजों ने बताया है, परमात्मा अति का अंत करता है, चाहे वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो। साथियों, मेरा अवसर सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मल्ल नाम दिया मेरे को, मोदी मल्ल का है, मल्ल मतलब मजबूत। पूज्य और दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर हम भगवान के भरोसे पर हैं। क्या एक प्रदेश का करोड़ों लोगों का मालिक इस जनतंत्र में इतना भयभीत, इतना परेशान होकर रो सकता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अति का अंत जो सनातन धर्म कहता है, उसका प्रमाण साक्षात है। चाहे कोई भी धर्म हो, हमारे जो सनातन धर्म में पूर्वजों ने बताया है, परमात्मा अति का अंत करता है, चाहे वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो। साथियों, आज इसी पर बात करते हैं। हम दो चीज़ें आपके पास रखेंगे, आप पर इस पर निर्णय आपको करना है। क्या हमारे देश में अत्याचार इतना बढ़ गया है कि अब परमात्मा ही किसी भी रूप में हो, किसी भी तरह हो, उसको शरण, दुखिया को शरण देंगे और अत्याचार को ख़त्म करेंगे? देखिए, एक प्रदेश का मुखिया जो करोड़ों लोगों की देख रेख करने का दायित्व जनतंत्र में जिसको दिया, उसके आंसू निकल आए। कहां जाएं फिर हम? सुप्रीम कोर्ट जाएं? कहां जाएं? बता तो दो, कौन सी कोर्ट है, कहां जाएं, कौन सा वकील करें, बता तो दो, कसूर क्या हो गया, बता तो दो। भाषण देते हमारे आदरणीय पंजाब सीएम भगवत मान जी कैसे रोने लगे। देखिए, नंबर 1, अति का अंत बांग्लादेश के हमारी सम्माननीय पीएम शेख हसीना जी के लिए वर्षों से बताया जाता है, कई वर्षों से ऐसा कहा जाता है कि इनकी तानाशाही बहुत ज़्यादा थी और विपक्ष और अन्य इनके विरोधियों को किस प्रकार से इन्होंने जेल के अंदर किया, इन्होंने डराया धमकाया। लेकिन वह दिन आया कि बांग्लादेश की जनता ने आवाज़ उठाई और आज शेख हसीना जी का हाल देखिए, देश छोड़कर भाग गई। वही देश का मुखिया जो देश का नेतृत्व कर रहा था, जिसको जनता ने दायित्व दिया था, उसी को आज देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश हमारे देश से लगी हुई सीमा, जिसकी आज हालात ऐसे हैं, और इसी को माने और पूर्व से जो सुन रहे हम और आप शेख हसीना के बारे में, तो यह सत्य है जो सनातन धर्म में लिखा है कि अति का अंत एक दिन होगा। तो आज शेख हसीना जी का हाल यही है। अब बात करते हैं एक प्रदेश का मुखिया क्यों रोने लगा। देखिए साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं, जितने करोड़ का घोटाला ये दिल्ली सरकार पर लगा रहे हैं ईडी, सीबीआई और बीजेपी, उससे ज़्यादा कहीं जांच एजेंसियों को खर्चा हो गया, लेकिन घोटाला आज भी नहीं पकड़ पाए। बोलिए, इस शराब घोटाले को लगभग 2 साल से अधिक हो गए और आम आदमी पार्टी को पूरा ख़त्म करने की योजना बनाई, और आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर, 4 टॉप लीडर हमारे आदरणीय संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी जैसी टॉप लीडरशिप को ईडी सीबीआई ने 2 साल से
ज़्यादा हो गए केस चलाते, और बताया जाता है सैकड़ों अधिकारी जो 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना की तनख्वाह लेते हैं, वो आज तक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। इस तानाशाही के विरोध में आम आदमी पार्टी कहाँ तक कितनी परेशान, ट्रायल कोर्ट, फिर थोड़ी बड़ी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस यहाँ जाने में साल वर्षों लग जाते हैं। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट जाने में वर्षों लग जाते हैं, तब जाकर कहीं कुछ न्याय मिलती है। इसी को देखते हुए आज हरियाणा के प्रदेश में हमारे आदरणीय पंजाब सीएम भगवत मान जी किस प्रकार से रोने लगे। और ये कहा जाता है सनातन धर्म में कि ये दुखी आत्मा यदि करुणा भरी आत्मा निकलती है तो भगवान जरूर सुनते हैं। कहाँ जाएं, किस प्रकार से। अब जिस प्रकार से 2-2 वर्ष आप कल्पना कीजिए, आपके हमारे और आपके ऊपर ना भगवान करे, किसी के ऊपर ना करे देशवासियों, यदि इनकी जगह आप और हम होते, हमारे आपके बच्चे परिवार से दूर ये 2-2 साल रखे हुए हैं और आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, उन पर कैसी बीतती हुई। देखिए इसी करुणा में किस प्रकार से रोने लगे। हे परमात्मा, जरूर न्याय करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। और हम इस देश की तानाशाही, जिस प्रकार से यह तानाशाही चल रही है हमारे हिसाब से, और आम आदमी पार्टी परिवार और देश की जनता जो देश विकास में अपना योगदान देती है, वो सभी की बद्दुआएं इन तानाशाहियों को लगेंगी और परमात्मा एक दिन अति का अंत जरूर करेंगे। जिस प्रकार से करें, चाहे राजनीति हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो। हम बीजेपी कांग्रेस में भी बहुत अच्छे साथी होते हैं।